चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेश है बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बुद्ध ने द्वितीय उपदेश कहाँ दिया था? ये राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी ने भी अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुल गृह में दिया था। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में। सल्तनत काल में प्रभावशाली बौद्ध शाखा थी वज्रयान। किस बौद्ध सभा को अपूर्ण सभा माना जाता है? चौथी बौद्ध सभा को। इसमें धर्म हीनयान महायान में बट गया था। भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, जो तवांग नदी घाटी में तवांग कस्बे में स्थित है। इसका झोंपड़ी नुमा प्रवेश द्वार काका लिंग कहलाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रवेश द्वार क्या कहलाता है और बौद्ध मठ कहाँ है। प्रश्न नंबर 6, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को। एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया कहलाते हैं गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक एडविन अर्नाल्ड। और द लाइट ऑफ द एशिया पुस्तक किस पर आधारित है? ये ललित विस्तार पर आधारित है। बुद्ध या विष्णु का अगला अवतार कौन होंगे? कल्कि अभी होने बाकी है। बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? तापूस और भालुक नामक बंजारे थे, जो बल्ख के व्यापारी थे। बुद्धत्व प्राप्ति के 8 सप्ताह बाद ये दोनों गया में बुद्ध के उपासक बने, और उपासक बनने वाले प्रथम गृहस्थी भी ये दोनों ही थे। तापूस और भालुक नाम के दोनों बंजारे जो व्यापारी थे, उस समय बंजारे कहलाते थे। बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति सुभद्र। श्रावस्ती का डाकू अंगुलीमाल कहाँ रहता था? जालिनी वन, बहराइच यूपी में। महर्षि अष्टावक्र कहाँ रहते थे? जालिनी वन में। जैतवन कहाँ स्थित है जहाँ बुद्ध कई वर्षा ऋतु रुके थे? बहराइच में। किसने बुद्ध को अपना सेनापति बनाना चाहा था? बिम्सार, मगध के राजा, जो उनके रिश्तेदार भी थे। बौद्ध कथाओं के अनुसार तक्षशिला का वह राजा कौन था जो वृद्धावस्था में बुद्ध के दर्शन करने मगध आया और वहीं पर गाय के सींग मारने से उसकी मृत्यु हो गई? वह पुक्कुस थे। बगदाद का बर्मक परिवार, जो बौद्ध विहार के वंशानुगत मठाधीश थे और नए इस्लाम में आए थे, किस खलीफा के मंत्री थे? ये हारून अल रशीद के मंत्री थे। व्यापारी वर्ग के संप्रदाय का अनुयायी था महायान। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों की तिथि है बैसाख पूर्णिमा, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने की लिखित सूचना कहाँ मिलती है? ये रुमिंदेय अभिलेख में मिलती है। सम्राट अशोक का अभिलेख है। इसमें गौतम बुद्ध के माता पिता के नाम है। बौद्ध धर्म से जुड़े थे महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं और आएंगे भी आगे भी। देखिए क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु से 14 किलोमीटर दूर आधुनिक लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में आम के बाग में साल के वृक्ष के नीचे सूर्यवंशी शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, जिनकी राजधानी वर्तमान में बस्ती जिले की पूर्वी सीमा पर कपिलवस्तु थी। रीज डेविडस के अनुसार उक्त गणराज्य में 80,000 परिवार या 5 लाख मनुष्य रहते थे। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया गोरखपुर जिले में स्थित कौशल राजवंश के कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। 10 माह गर्भ के पूर्ण होने पर बच्चा पैदा न होने पर महामाया को पिता की नगरी देवदाह भेजा गया और इसी यात्रा में बुद्ध का जन्म हुआ। महामाया का प्रसव पीड़ा से 7 दिन बाद देहांत हो गया। बुद्ध का पालन पोषण मौसी व विमाता प्रजापति गौतमी ने किया, इसी कारण ये गौतम कहलाए। जातक कथाओं के अनुसार जब बुद्ध गर्भ में थे तो माता को स्वप्न दिखा कि 6 दांत वाला हाथी पेट में प्रवेश कर गया है। इस पर ज्योतिषियों ने घोषणा की कि बालक या तो महान सम्राट बनेगा या साधु बनेगा। मध्यम निकाय तथा निदान निकाय के अनुसार जन्म लेते ही पास के झरने में बालक को नहलाया गया था। गौतम का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की यशोधरा से हुआ, जिसको इन्होंने ज्ञान प्रतियोगिता में 500 शाक्यों को पराजित करके प्राप्त किया था। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था।
बुद्ध को 28 वर्ष की आयु में पुत्र पैदा हुआ। जब इनको पुत्र पैदा होने की सूचना मिली तो इनके मुख से निकला राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन। यही बालक का नाम पड़ गया। 29 वर्ष की आयु में बड़े भाई से अनुमति लेकर सारथी चन्ना के साथ इन्होंने गृह त्याग कर दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुमा नदी पर सिर के बाल कटवाए और अनुवे में वन में अपने वस्त्र उतार कर छंदक को दे दिए और पीले वस्त्र धारण किए। सबसे पहले साक्ष्य उपदेशक ऋषि अलार कलाम के पास गए, जिनके 300 शिष्य थे। कुछ समय बाद धर्माचार्य उद्रक रामपुत के पास रहे। इसके बाद मगध राज्य में उर्वेला में आए। उर्वेला ही आगे चलकर बोध गया बन गया, जहाँ कठिन तपस्या की, मगर बाद में कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ दिया। निरंजनी नदी, जो वर्तमान में पुनपुन नदी भी कहलाती है, में स्नान कर सुजाता नामक कन्या के हाथ से भोजन किया। इसी कारण इनके 5 ब्राह्मण शिष्य जो उर्वेला में मिले थे, बुद्ध को पेटू कहकर इन्हें छोड़कर चले गए। 6 वर्ष इसी प्रकार बीत गए। आयु के 35वें वर्ष 528 ईस्वी पूर्व में उर्वेला में पीपल के पेड़ के नीचे समाधि के 49वें दिन बैसाख पूर्णिमा को रात में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और यह घटना संबोधि कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ अब शाक्य मुनि तथा तथागत हो गए। जिस पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान मिला था वह बोधि वृक्ष कहलाया तथा वह स्थान उर्वेला बोध गया कहलाया। बोध गया का प्राचीन नाम उर्वेला था। इनके 5 शिष्य इन्हें सारनाथ के ऋषिपत्तन मरगदाव गांव के हरिण उद्यान में मिले, जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोधि वृक्ष को गौड़ राजा शशांक ने कटवा दिया था, जिसकी शाखा से जन्मा एक पेड़ वर्तमान में श्रीलंका में है। 45 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद गौतम बुद्ध राजगृह से श्रावस्ती जाते हुए मल गणराज्य में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा, जिसकी पहचान कानिया कश्या गांव देवरिया जिले से की जाती है, में रुके और यहीं पर 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल तक बुद्ध विष्णु का अवतार माने जाने लगे। प्रश्न नंबर 22, विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध को कहाँ से मिला? उपनिषदों से। बुद्ध ने अंतिम भोजन पावा में किसके घर किया? चुंदलुहार के। चुंदलुहार के घर बुद्ध ने क्या खाया था? कुकुरमुत्ता। बुद्ध की मृत्यु का कारण क्या रहा? पेचिश। बौद्ध सभाएं, 6 बौद्ध सभाएं हुई। अमूमन 4 पढ़ाई जाती है। 6 बौद्ध सभाएं हुई। 5वीं और 6ठी राजा हर्षवर्धन के समय हुई। इन 6 सभा को आप नोट कर लीजिए, खुद देख लीजिए किस राजा के समय कहाँ हुई और कौन उसके अध्यक्ष थे, पढ़ लीजिए। महावीर भाषा शास्त्र का लेखक है वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहलाता है महावीर भाषा शास्त्र। महावीर भाषा शास्त्र की रचना किस सभा में हुई? चौथी। शून्यवाद के जनक नागार्जुन। विज्ञानवाद के जनक मैत्रेयनाथ। बौद्ध धर्म हीनयान व महायान किस सभा में बटा? चौथी सभा में, इसीलिए इसे अपूर्ण सभा भी कहते हैं। श्रीलंका, जावा, म्यांमार में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है? ये हीनयान शाखा है। तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान व मंगोलिया में महायान है। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस काल की है? बौद्ध काल की है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिधम्म पिटक, इसके लेखक है मोगलीपुत्तिस्य और इसमें धर्म के दर्शन दिए हैं। विनय पिटक उपाली ने लिखा, धर्म के नियम व कानून दिए गए हैं। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के भतीजे आनंद ने लिखा, इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अशुघोष। यहाँ प्रश्न बनता है, बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में है? जातक में 500 से ज्यादा कथाएं हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? गौतम बुद्ध ने दिया। ये है जिन सबके पहले सम्यक लगता है यानी उचित, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, आजीव यानी जीविका,
व्यायाम, स्मृति और समाधि। प्रश्न नंबर 39, चार आर्य सत्य चत्वारि आर्य सत्यानि किस धर्म के हैं? ये बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म की मूल आचार संहिता क्या है? ये पंचशील सिद्धांत है। और पंचशील में चोरी, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा, इन सब का त्याग है, इनसे दूर रहना पंचशील सिद्धांत है। आत्मा के विषय में बुद्ध के क्या विचार थे? आत्मा को नहीं मानते थे, जबकि महावीर स्वामी आत्मा को मानते थे। पुनर्जन्म के विषय में बुद्ध की क्या मान्यता थी? पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, इसको ये मानते थे। जातक में इनके पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्रश्न 43, बुद्ध ने अपना अधिकतर समय कहाँ बिताया? श्रावस्ती में। यहीं पे अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म में लाए थे। बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी पाली, बहुत बार पूछा जाता है। बुद्ध की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? इनकी विमाता और मौसी गौतमी थी। आनंद जो इनका भतीजा था, उसके कहने पर बुद्ध ने गौतमी को संघ में प्रवेश देकर महिलाओं को अनुमति दे दी। गौतम बुद्ध के साथ ही गौतमी के साथ ही उसकी पुत्री नंदा वह बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी संघ में प्रवेश कर गई थी। उन्होंने भी प्रवेश लिया, एक साथ इनको अनुमति दी। बुद्ध के जीवन के महाचिन्ह अथवा प्रतीक: गर्भ का हाथी, जन्म का कमल, यौवन का सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का बोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था, प्रथम प्रवचन का चक्र, निर्वाण पदचिन्ह, निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति पर निर्वाण मिलता है और जैन धर्म में मृत्यु पर। धर्म चक्र परिवर्तन का ये प्रथम प्रवचन ही है। चक्र, महापरिनिर्वाण, स्तूप, समृद्धि का शेर, ये इनके जीवन के प्रमुख चिन्ह हैं। जो प्रश्न 46, गृह त्याग के समय बुद्ध का घोड़ा कौन सा था? उसका नाम क्या था? घोड़े का कंथक। गृह त्याग के समय सारथी कौन था? चेन्ना। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो की भाषा कौन सी थी? पाली। यूनानी शासक मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रश्नोत्तर किस ग्रंथ में मिलते हैं? मिलिंद पन्हो में मिलते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ है। गया के बोधि वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया था? ये शशांक गौड़ ने कटवा डाला था। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने भोजन पर किसे बुलाया था? गौतम बुद्ध को। वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र है। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ क्या कहलाता था? अनुशासन। संघ में प्रवेश पाना क्या कहलाता था? उपसंपदा। और संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष की आयु होना व माता पिता की आज्ञा अनिवार्य थी। बीमार, विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता था? ये परवज्या कहलाता था। किसके अनुसार ईरान इराक के निवासी पहले बौद्ध अनुयायी थे? ये अलबरूनी के अनुसार। रुक्मिणदेही स्तंभ पर किसके माता पिता के नाम है? गौतम बुद्ध के। चीन में भेजा गया बौद्ध भिक्षु कौन था? नागार्जुन, जो शून्यवाद के जनक भी हैं। सारीपुत और मोगलायन किसके शिष्य बने थे? ये बुद्ध के शिष्य बने थे, जो दोनों ही वैदिक ब्राह्मण थे और इनके कारण ही बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। एक अन्य प्रमुख शिष्य उपाली भी थे गौतम बुद्ध के। बौद्ध धर्म के संप्रदाय: थेरवादी या स्थविरवादी, ये परंपरागत नियमों को मानने वाले हैं। महासंधिक या सर्वास्तिवादी, ये परिवर्तन के समर्थक हैं। हीनयान रूढ़िवादी हैं, बुद्ध को महामानव मानने वाले हैं। और महायान जो है बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति पूजा करने वाले हैं। वज्रयान तंत्र मंत्र वाले, तिब्बत, चीन, भूटान और बंगाल में ये शाखा फैली। अन्य संप्रदाय भी हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, माध्यमिक, जिसे शून्यवाद कहते हैं, जिसके जनक नागार्जुन। योगाचार, जिसे विज्ञानवाद कहते हैं, इसके जनक मैत्रेयनाथ थे। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।